आ गया हूँ बागेश्वर के चलकाना गांव में। चलकाना गांव जंगली जानवरों के आतंक से, भालू के आतंक से और तमाम जो जंगली जानवर हैं, गुलदार है, जंगली सूअर है, बंदर हैं और तमाम किस्म के आवारा जानवर यहाँ पर आ गए हैं। तो इनके आतंक से कितना परेशान है। तो ये ग्रामीण जो है दिन में चौकीदारी कर रहे हैं खेतों की, रात में भी वन विभाग के साथ अपनी चौकीदारी, गाँव की चौकीदारी कर रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, महिलाओं का खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। तो ये एक चलकाना गांव की परेशानी नहीं, पूरे ज़िले की, पूरे उत्तराखंड की एक ये समस्या बन गया है जंगली जानवरों का आतंक। ये न केवल पलायन को बढ़ावा दे रहा है बल्कि लोगों का खेती से भी मोहभंग हो रहा है। तमाम पूरी साल भर लोग मेहनत करते हैं और एक दिन जंगली जानवर आके उसको तबाह कर जाते हैं। तो लोगों को अब लग रहा है कि खेती करना भी गाँव में अब मुनासिब नहीं है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और आज हम दिखाएंगे आपको चलकाना, लखमारा, छुरिया और तमाम बहुत से आसपास के जितने भी गांव हैं ये जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। आइए हम आपको दिखाएंगे पूरी स्टोरी इस गांव की। बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील का चलकाना गांव, जहां कभी हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज इसी गांव में डर व दहशत का माहौल तथा सन्नाटा पसरा है। जंगली सुअर, बंदर, गुलदार का आतंक तो पहले से ही था, अब गांव में भालू ने भी डेरा डाल दिया है, जिससे ग्रामीण भय व दहशत के साए में जी रहे हैं। जंगली जानवर दिन दहाड़े गांव में घूम रहे हैं, जिस कारण बच्चों का स्कूल जाना तथा महिलाओं का खेतों में जाना दूभर हो गया है। रात हो या दिन ग्रामीण पहरा देने को मजबूर हैं। अपने बच्चों तथा खेतों में उगी फसल को बचाने का डर हर वक्त ग्रामीणों को सता रहा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल चलकाना में पढ़ती हूँ। मैं लखमारा से आती हूँ। तो हमें रास्ते में भालू की डर लगती है और हमें हमारे अभिभावक पहुँचाने के लिए आते हैं, तो हमें तब भी डर लगती है। नहीं, हमने नहीं देखा तो लोग बोलते हैं ना, चलकाना के कई लोगों ने भी देखा है भालू, तो हमें बहुत डर लगती है। हम सुबह 7 बजे आते हैं तो स्कूल में कभी 8 कभी 9 बजे पहुंचते हैं। नाम किसी तड़ागी है। मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल चलकाना में पढ़ता हूं। मैं कक्षा 8 का छात्र हूं और यहाँ कई लोगों ने नीचे साइड और ऊपर साइड सभी लोगों ने भालू देखे हैं। लखमारा के रास्ते में भी लोगों ने भालू देख रखे हैं और इसी बात पर चर्चा होती है। और जहाँ भी हम जाते हैं समूह बना के जाते हैं, एक दो जो जने तब भी जाते हैं, अपने बड़ों को ले जाते हैं अपने साथ। अगर हम स्कूल भी आते हैं तो 4 या 5 जने एक साथ आते हैं, अकेले कभी नहीं आते। और जब भी मतलब हमको भी डर लगती है, मतलब अगर कहीं भी जाएं तो ऊपर या नीचे। और घर के महिलाएं जब घास जाती हैं तब भी साथ में जाती हैं और अलग अलग नहीं जाती। ग्रामीणों की खेती उजड़ रही है, गांव में हर आहट डर का साया बनकर खड़ी है। चलकाना सहित आसपास के ग्रामीण जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। सर ऐसा है, मैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल चलकाना से किशोर कुमार पंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल का। आप हमारे इस गांव में और इस विद्यालय में पहुंचे। अब तो हमारे यहाँ से बच्चे जो हैं वो लखमारा से लगभग 4 किलोमीटर दूर से पैदल आते हैं सर। 2-3 बच्चे आते हैं तो उनके गार्जियनों से भी हमारी बातें होती है। वो कहते हैं कि भालू का आतंक है और हम उन बच्चों को समय से पहले भी विद्यालय से समय से पहले उनको छोड़ देते हैं, छुट्टी से पहले, मतलब कुछ आधा घंटा 1 घंटा पहले छोड़ते हैं। तो कल ही जैसे NMMS का पेपर था कोर्ट में, तो हमने बच्चों के पेरेंट्स को अवगत कराया कि वहाँ जाना है, तो वह अब बच्चों को साथ लेके अपना स्वयं उनके साथ जाके पेपर दे आए हैं। मतलब अकेले चलना बहुत दुर्लभ है बच्चों का। तो मैं विभाग से यही निवेदन करूंगा कि जैसे तैसे इन भालुओं के आतंक से, इस क्या कहते हैं आतंक को से मुक्ति दिलाई जाए, जैसे तैसे जो भी हो सकता है सर। भालू के अलावा और भी बंदर यहाँ हमारे हमेशा अभी भी यहीं चल रहे हैं सर। देखिए आप उधर से चल रहे हैं, गाय जो आवारा गाय पशु भी आ जाते हैं और गाँव में खेत भी नष्ट करके भी दिन में इधर को आ जाते हैं। जंगली सुअर भी आते हैं। तो परेशान तो है ही सर जंगली जानवरों से। अच्छा सर, यहाँ अभी 2-4 दिन रोज पहले जो लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनने कहा कि 3 भालू हैं जिन्होंने स्पष्ट देखा है। 3, 1 भालू है, 2 बच्चे हैं, ये कहा है। मैंने तो देखा नहीं है। तो उन लोगों ने स्पष्ट उसके दर्शन किए हुए हैं, तो उनका कहना स्वाभाविक है कि भालू है। और यहाँ से लगभग 12-13 बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज हरसिला में भी अध्ययन करने के लिए पैदल चलते हैं। नीचे जंगल का रास्ता है। तो हम तो यही निवेदन करते हैं विभाग से कि जैसे तैसे इस आतंक जो भालुओं का या बंदरों का या पशुओं का चल रहा है, तो इस पर अंकुश लगाया जाए। हाँ, वर्तमान समय में आजकल करीब 10-15 दिन से ये समस्या है
लोग दहशत में हैं। जंगली जानवरों का, सूअर का तो आतंक है ही है, यहाँ बंदरों का आतंक है ही है, लेकिन इस बीच नई समस्या ये आ गई कि यहाँ भालू का आतंक हो गया, जिससे हमारा जूनियर हाई स्कूल है गांव में, तो लखमारा से भी यहाँ बच्चे आते हैं और गांव के भी बच्चे हैं और जंगल लगा हुआ स्कूल है, तो भालू का आतंक है। तो यहाँ टीचर लोग भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं कि भय बना हुआ है। भय के कारण बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ रहे हैं। यहीं से लगा हुआ हर्षिला, यहाँ से 4-5 किलोमीटर पैदल रास्ता है, वैसे गाड़ी से 10 किलोमीटर का है। अधिकांश बच्चे हमारे जूनियर वहाँ हाई स्कूल और इंटर में वहाँ पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी जाना दूभर हो रहा है इस भय के कारण, भालू का आतंक है करके। तो प्रशासन से क्या अपील आप करेंगे? प्रशासन से यही अपील है कि यथासंभव जो भी प्रयास हों, भालू के आतंक से निजात दिलाई जाए, जंगली सूअरों के आतंक से निजात दिलाई जाए, जो बंदर आवारा इस तरह करके हैं, जंगली जानवर आवारा जो पशु हैं, इनसे निजात दिलाई जाए ताकि हमारे ग्रामीण सुरक्षित रह सकें और अपनी खेती बाड़ी ठीक से कर सकें। 10-15 दिन पहले यहाँ एक भालू, उसके साथ 2 बच्चे, ये रिहायशी एक ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं। इसके चारों ओर घना जंगल है। यहाँ चलकाना से हर्षिला इंटर कॉलेज में 15 से 20 बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, जो रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन उनके सामना हो रहा है। उन लोगों ने देखा है, जिसके कारण पूरे गांव में दहशत का वातावरण फैला हुआ है। और लखमारा से भी यहाँ बच्चे आते हैं, वो भी छोटे बच्चे हैं और भय के वजह से और के सहाय से बड़ी मुश्किल से यहाँ स्कूल में पहुँच रहे हैं। और आवारा पशु जो दूसरे गांव के लोगों के द्वारा यहाँ छोड़े जा रहे हैं, पूरा फसल नष्ट कर दिया गया है। ये बंदर हर सीज़न में यहाँ बंदरों का आतंक है, जिसे यहाँ की जो थोड़ा बहुत खेती बाती है वो चौपट हो जा रही है। हमारे ग्राम पंचायत चलकाना में कुछ हमारे बहुत नीचे एक जो हमारा इंटर कॉलेज जाने वाला रास्ता है और हमारे ग्राम पंचायत गैरखेत है, कुछ हमारा ग्राम पंचायत हर्षिला और गैरखेत के बीच में जो लगा हुआ क्षेत्र है, तो उसमें बीच में बहुत लोगों ने एक बार कहा कि हमको इस विषय में, इस रास्ते में हमको लगातार भालू दिख रहे हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3 भी हो जा रहे हैं, लेकिन लगातार इस क्षेत्र में जो हमारे चलकाना, जो हमारे गैरखेत, जो हमारे हर्षिला ग्राम पंचायत लगी हुई है, उससे एक हमारा तोक लखमारा भी पड़ता है, उसके बाद हमारा छुरिया ग्राम पंचायत भी आता है। लगातार इस क्षेत्र के अंदर जो भालू लगातार जो दिखने का जो एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमको बहुत इस क्षेत्र को दहशत फैली हुई है। हमें जल्द से जल्द हमारे वन विभाग की टीम और यहाँ के शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि तत्काल इस क्षेत्र का निरीक्षण करें, और ताकि जो हमारे क्षेत्र के अंदर दहशत फैली है, उस दहशत में आप लगातार हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ हमारे वन विभाग की टीम लगातार बनी रहे। और मेरा ऐसा विशेष निवेदन है विभाग से भी और यहाँ के शासन प्रशासन से भी, लेकिन कभी ना कभी अगर हमारे लखमारा से 3-3.5 किलोमीटर का जो मेन जंगल का रास्ता है और हमारा इंटर कॉलेज जाने को रास्ता है, जो हमारे पुरकुनी क्षेत्र को अंदर हमारे इधर लोकल के बच्चे इधर से उधर को जाते हैं, बीच जंगल का रास्ता 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ क्षेत्र जो है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भालू की जो डर है वो कम बनाए रखने के लिए पूरा विभाग, यहाँ की विभाग और यहाँ की शासन प्रशासन इसको पूरे लगातार रैकी करते हुए, ताकि हमारा कुछ आभास हुआ कि हमारे शासन और प्रशासन हमारा साथ खड़ी है। ग्रामीण शासन प्रशासन से डर के बिना सम्मान के साथ जीने का अधिकार मांग रहे हैं। क्या प्रशासन चलकाना के ग्रामीणों की आवाज सुनेगा? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ बागेश्वर जनपद के चलकाना गांव में, और यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक इस कदर हावी है, इस कदर ये दहशत में यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ग्रामीण जो हैं दिन भर अपनी चौकीदारी कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, और यहाँ पर एक नज़दीक में स्कूल है और यहाँ पर भी लोग जो है दिन भर यहाँ पर पहरेदारी करते हैं। खेती बचाना, अपनी जान बचाना, बच्चों को बचाना बड़ा इनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं इनसे बात करूँगा। गढ़िया जी, कितनी परेशानी होती है सर, कितने दहशत में आप लोग हैं जंगली जानवरों के आतंक से? क्योंकि यहाँ पर जंगली सूअर है और भालू का आतंक है, बंदरों का आतंक है, और यहाँ तक कि तो अब तो कुछ आवारा जो गौवंश हैं वो भी यहाँ छोड़ दिए गए हैं, तो कितनी परेशानी होती है सर? मेरा गांव ना एक कृषक क्षेत्र है। मेरा चलकाना लखमारा पुड़कुनी
एक कृषि प्रधान जैसे राज्य कहते हैं ना सर, वैसे ही कृषि प्रधान क्षेत्र है मेरा, गांव है। यहाँ पे आए दिन सर एक तो सूखाग्रस्त है, आपदाग्रस्त इलाका है, सूखाग्रस्त है पूरा। वैसे भी खेती बाड़ी हमारी कुछ होती नहीं यहाँ पे। थोड़ा बहुत बचा खुचा जो भी है, बंदर हैं, जंगली सूअर हो गए, जानवर या आवारा गाय हैं, आवारा जानवर ये इधर उधर जैसे आके सर सब चौपट कर देते हैं। कई बार हम शासन प्रशासन से विनती कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, मेरे क्षेत्र को इन चीज़ों से मुक्ति दिलाई जाए, मगर कोई सुन नहीं रहा। कई बार हमने चेता दिया है, आखिरी बार और आज हम कह रहे हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अगर जितने भी मेरे इलाके में ये आवारा पशु हैं, बंदर हैं, जंगली जानवर हैं, अगर इनके लिए कोई उपाय नहीं सोची विभाग ने, संबंधित विभाग जो भी है, चाहे वन विभाग हो या कृषि विभाग हो, कोई भी हो, पशुपालन विभाग हो, तो हम इसके लिए हमारे सभी ग्रामीण ऐसे ठोस कदम उठाएंगे। आगे के लिए हम उनके दरवाजे पे धरने देंगे, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है ना, क्योंकि हमारा पूरा गांव, पूरा क्षेत्र परेशान है। देखिए छोटे छोटे बच्चे तो किस तरीके से डर के साये में जी रहे हैं। और एक स्कूल हमारा इंटर कॉलेज हरसिला यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे है, तो यहाँ से हमारा पैदल रास्ता है, उसमें हमारे कम से कम 20-25 बच्चे जाते हैं स्कूल इस वक्त। वो डर के साये से जब से भालू करके हमारे क्षेत्र में दहशत फैली है, उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। अब कुछ लोग जो ठीक ठाक हैं, चलो एक दो गाड़ी में चले जा रहे हैं। अब जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ पैदल जाते थे, वो कहाँ से गाड़ी में जाएंगे। तो सर ये विकट परिस्थिति मेरे गांव क्षेत्र के सामने आ चुकी है। तभी आज वन विभाग की टीम भी हमारे समक्ष है, तो इनसे भी मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाए। जो भालू करके यहाँ दहशत फैली है, तो कोई ठोस कदम उठाया, निर्णय निकाल जाए, भालू को पकड़ा जाए। और ये बंदर हैं, दुनिया कब से बंदरों के लिए, परसों भी मीटिंग थी, मैं बंदरों के लिए भी वन विभाग से कहा मैंने, पर इन्होंने अभी तक नहीं सुनी मेरी बात। तो यही है सर, सुनती ही नहीं विभाग हमारी। हमें वो एक कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं वास्तव में हमारे गाँव वालों को, मगर आज तक ये किसी और के हत्थे चढ़े होंगे, आज पहली बार मेरे हत्थे चढ़े हैं। अगर आने वाले दिनों में अगर मेरे क्षेत्र से इन लोगों ने इन चीज़ों का सफाई नहीं किया, तो मैं इनके दरवाजे पे इन्हीं के खिलाफ आंदोलन में बैठूंगा, संपूर्ण गाँव को लेकर। तो ये यहाँ के बीडीसी मेंबर हैं, तो ये एक किस्म से गांव की आवाज़ है, इनके क्षेत्र की आवाज़ है। तो ये इनका कहना है कि बहुत दहशत के साए में जो लोग जी रहे हैं, अगर इस तरह के इनका समाधान नहीं हुआ तो ये और बड़ा आंदोलन करेंगे। वन विभाग की टीम भी यहाँ पर आज ये भेजी है इन्होंने। सर किस तरह का उपाय आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? वन विभाग की टीम जो आप लोग वहाँ से वन विभाग से हैं ना, आप वन विभाग से हैं, तो क्या समाधान क्या हो रहा है, क्या उपाय कर रहे हैं यहाँ पे? सर जैसे अभी सूचना मिल रही थी भालू की यहाँ चलकाना गाँव में, हम मौके पे आए और इससे पहले भी नियमित गश्तें चल रही हमारी रात की हरसिला में। आज जो है फिर यहाँ गश्त की जाएगी। रात में भी गश्त कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, जी हरसिला क्षेत्र में इससे पहले सूचना। तो इधर कहीं भालू दिखा आपके? अभी बातों ना, अभी तक हमें नहीं दिखा। तो ट्रैपिंग कैमरे भी सुविधा रहती है, उसका कोई योजना बन रही है? जी कैमरा ट्रैप लगाई जाएगी जी। तो ये वन विभाग की टीमें हैं, इस तरह से यहाँ पर रात में भी बताया जा रहा है कि वो पहरेदारी कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई रात में ना निकलें। और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे देखिए बच्चे यहीं पर नज़दीक में हैं, ये भी बिल्कुल जंगल के बीच में यहाँ पर इनका एक स्कूल चलता है और ये भी बड़े संवेदनशील स्थान में है। अगर इस तरह की कोई घटना, बुरी घटना यहाँ पर होती है तो ये भी बड़े ग्रामीण दहशत में है कि बच्चों पर कोई जंगली जानवर हमला न करे। तो खबर को जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31 चलकाना गाँव से मैं।